हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने यूपी लेखपाल एवं कांस्टेबल के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 16 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 17वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियाँ किसके हाथों में आ जाती हैं? तो आपको याद रखना है, यह आ जाती हैं राज्यपाल के हाथों में। अगला सवाल है, श्री वराहगिरी वेंकट गिरी कब से कब तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे? तो आपको याद रखना है, ये रहे थे 10 जून 1957 से 30 जून 1960 तक। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का 72वां नया जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है, वह जिला है छत्रपति साहू जी महाराज नगर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, यह कहलाता है मुख्यमंत्री। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का वितरण कौन करता है? तो आपको याद रखना है, यह करता है मुख्यमंत्री। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो आपको याद रखना है, यह करता है मुख्यमंत्री। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको याद रखना है, यह करता है मुख्यमंत्री। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रशासकीय नियुक्तियां राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो आपको याद रखना है, यह करता है मुख्यमंत्री के परामर्श से। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, वह है श्री गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, श्री गोविंद वल्लभ पंत है जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्रभानु गुप्त निम्न में से कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? तो आपको याद रखना है, ये हुए थे 4 बार। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो वह व्यक्ति है कौन? चौधरी चरण सिंह और नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और नारायण दत्त तिवारी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले 2 व्यक्ति हैं। अगला सवाल है कि श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो आपको याद रखना है, यह बने थे 19 मार्च 2017 को। अगला सवाल है कि सुश्री मायावती प्रथम बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कब बनी? तो आपको याद रखना है, यह बनी थी 3 जून 1995 को। ठीक है, 3 जून 1995 को श्री मायावती प्रथम बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों ने कब कार्य करना आरंभ किया? तो आपको याद रखना है, यह किया था 15 अगस्त 1949 को। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के प्रमुख और उप प्रमुखों कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के प्रमुख और उप प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको याद रखना है, होता है 5 वर्षों का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पंचायत व्यवस्था का अंग है? तो आपको याद रखना है, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें सभी है जो पंचायत व्यवस्था के अंग है। अगला सवाल है कि ग्राम सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 18 वर्ष। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो आपको याद रखना है, यह रह सकता है 5 वर्ष तक। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश ग्राम सभा के प्रधान के पद के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 21 वर्ष। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का संगठन कम से कम कितने हजार की जनसंख्या पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है
यह किया जाता है 1000 की जनसंख्या पर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के प्रधान एवं उप प्रधान के पद के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। अगला सवाल है कि प्रधान या उप प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती? तो यह नहीं बुलाई जा सकती 1 वर्ष के भीतर। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, नई पंचायती राज्य व्यवस्था में पिछड़े वर्गों के लिए ग्राम पंचायतों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है? तो 27% सीटें। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।